हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्युटली मैथ्स। आज हम लोग सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम जाने रैशनल नंबर्स क्या है, हम कुछ और टर्म्स जान लेते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। प्रीवियस ग्रेड्स में हमने ये सारे टर्म्स पढ़े हुए हैं, फिर भी हम इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है? ये वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो इंक्लूड कर लें तो वही होल नंबर्स कहलाता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स को हम एज n रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को एज w रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ये वो नंबर्स हैं जिसमें हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक नंबर लाइन में हम 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, सिमिलरली -1, -2, -3 एंड अप टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसे हम i या z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट्स नहीं आते हैं। इंटीजर्स में फ्रैक्शनल पार्ट्स एंड डेसिमल पार्ट्स इंक्लूड नहीं होते। नो फ्रैक्शनल पार्ट्स, नो डेसिमल पार्ट्स। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? ये वो नंबर्स है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3, जहां 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 3 नॉट इक्वल टू 0 है। और फ्रैक्शन में तो हमें पता ही है, अपर पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है एंड लोअर पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है। So what is rational number? If p and q both are integers and q not equal to 0, then p/q is called a rational number. अब जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है, तो हम 0 के बारे में क्या कह सकते हैं? What about 0? 0 को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं अगर उसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें, जैसे कि 0/1। तो यहाँ 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि हमारा डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि p/q फॉर्म होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 0 कैन बी ए रैशनल नंबर, बट any number by 0, for example 1/0, 2/0, -6/0 cannot be a rational number, क्योंकि नीचे हम 0 नहीं लिख सकते, वो हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि any number by 0 gives us infinity. Now our next topic is properties of rational numbers. ये हम particularly addition के लिए पढ़ेंगे। First property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -3/8 प्लस 5/12, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। इन्हें अगर हम सॉल्व करें, आवर LCM फॉर 8 and 12 विल बी 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6,
एलसीएम हमारा 24 हो गया। 8 3 24, 9, 12 2 24, 10। तो हमारा आंसर आया 1/24। यस, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज बहुत हद तक इंटीजर्स से इक्वल है, बस कहीं कहीं वेरिएशंस है जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? हम किसी भी दो रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल a बाई बी प्लस c बाई डी को अगर ऑर्डर रिवर्स करके लिखते हैं तो भी वो सेम रिजल्ट ही देता है। जैसे कि कोई दो रैशनल नंबर है फॉर एग्जांपल -7/12 प्लस 5/8। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12 2 24, 7 2 14, 8 3 24, 5 3 15, 1/24। और इसी को अगर हम रिवर्स कर दें 5/8 प्लस -7/12 तो हमारा 15 - 14 24 विच इज इक्वल्स टू 1/24। हमारा दोनों आंसर सेम ही आ रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है जिस तरह हम इंटीजर्स में ग्रुपिंग करते थे और हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता था, इसमें भी अगर हम रैशनल नंबर्स को ग्रुपिंग करें तो हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कोई तीन रैशनल नंबर है 2/3 प्लस -5/6 प्लस 7/12। हम पीछे के दो नंबर्स को ग्रुप कर लेते हैं। 2/3 प्लस -5/6 प्लस 7/12 ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 2/3, 6 और 12 का एलसीएम 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एलसीएम विल बी 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 12 1 जा 12, 7। 2/3 प्लस इसे अगर हम सॉल्व करें 10 - 7 3 एंड साइन बिकॉज 10 बड़ा है तो साइन हमारा नेगेटिव होगा। 2/3 प्लस माइनस -3/12 इसे हम यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2/3 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3 4, एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। ये हमारा आया 5/12। इसी का अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें, फर्स्ट दोनों को अगर हम ग्रुप कर लें 2/3 प्लस -5/6 प्लस 7/12, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 6 के एलसीएम में 6 1 जा 6, 5 1 जा 5 प्लस 7/12, 4 - 5 -1/6 प्लस 7/12, 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 2 जा 12 -2 प्लस 7। अगेन आवर आंसर इज 5/12। तो हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज होने पर आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है? a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ अगर पीछे के दो नंबर्स ग्रुप हो वो फर्स्ट के दो नंबर्स ग्रुप होने पर सेम ही रहेंगे। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी रेशनल नंबर के लिए 0 ही होता है। मीन्स किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे तो हमें फिर से वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर इज 0। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स क्या है? फॉर एग्जांपल किसी भी रेशनल नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 6/4, उसका एडिटिव इनवर्स यानी उसका नेगेटिव कर देना है, यानी कि -6/4। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/4 इज -6/4। किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अगर हमारा क्वेश्चन -2/3 होता तब हम क्या करते? हमें पता है एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है तो हम माइनस बाहर लिखते, अंदर में हमारा क्वेश्चन था -2/3, देन माइनस माइनस +2/3। ये होता हमारा एडिटिव इनवर्स। -2/3 का एडिटिव इनवर्स +2/3 होता। अब हमें एक पॉइंट याद रखना है, किसी भी रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ अगर ऐड करा जाए तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेशनल नंबर है 5, उसका एडिटिव इनवर्स है -5, तो हमें क्या मिलेगा? 5 + -5 विच इज इक्वल्स टू 0, एडिटिव आइडेंटिटी। That's all for today.